हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग सीबीएसई के एडिशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर कर लिए थे अपने पिछले वीडियोस में। इसके दो पार्ट मैंने बनाए हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग जाके वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर वाले, ये आपका सेक्शन सी, जो आपके शॉर्ट आंसर्स हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्लास 10 की प्लेलिस्ट की भी लिंक जो है वो डाल दी है, और काफ़ी पेपर अच्छा था लेवल इसका जो है सीबीएसई का। तो ये सारे क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है ऑलरेडी, आप लोग जाके वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, ये सब कवर कर चुके हैं। हाँ, तो ये आपका है सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर्स है 3 नंबर के ये आपके। ठीक, तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स ए बी सी गिवन बिलो, जिसमें ए बराबर गिवन है, बी बराबर गिवन है, सी बराबर गिवन है। मतलब ए बी सी कोई 3 नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, और फिर आगे गिवन है कि सच दैट पी क्यू आर, पी जो है वो लेस देन क्यू, और फिर क्यू जो है लेस देन आर है, एंड पी क्यू आर क्या है? नेचुरल नंबर है। इसमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड सी बी सी विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर इज 30, एंड सेकेंड पॉइंट गिवन है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by each of ABC is 5402, और फाइंड ABC को हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, पहले थोड़ी जगह बनाते हैं। यस, हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या गिवन है इसमें कि ABC गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है कि द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ABC विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। लार्जेस्ट नंबर जब स्टूडेंट हमारा होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं SCF। क्या निकालते हैं? SCF निकालते हैं। तो SCF में हम लोग कैसे निकालते हैं? तो अगर जैसे SCF निकालें इन 3 नंबरों का, तो हम लोग लिखेंगे SCF इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे? SCF निकालेंगे तो SCF में क्या होती है? पावर्स जो होती है हम लोग की, पावर होंगी इनकी लोवेस्ट। तो अगर जैसे हम लोग कंपैरिजन करें इसमें 2 की पावर और इधर मल्टीप्लाई 3 की और ये 5 की, तो 2 की पावर में देखिए सबसे आपका लोवेस्ट कौन सा है। तो अगर लोवेस्ट बात करें तो यहाँ पे P जो है वो सबसे क्या है? लोवेस्ट है। तो अगर जैसे 2 की पावर देखें RPQ, तो इसमें आपका P जो है सबसे लोवेस्ट है। इधर 3 में भी देखें तो 3 में भी आपका P जो होगा वो क्या होगा? लोवेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा P है, उसके बाद फिर Q है, और Q से भी बड़ा क्या है? R है। तो हम SCF निकाल लें तो इसकी पावर क्या हम लोग देखेंगे? सबसे छोटी तो P है, और 5 में भी देखेंगे आपका सबसे लोवेस्ट पावर कितनी है? P है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर आ जाएगी आपकी P, और जो कितना हो जाएगा? 30 की पावर P। अब देखिए इसका SCF एक्चुअल में गिवन है द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ABC विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर इज 30। तो SCF इसका कितना है? 30 गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इक्वल टू 30, और 30 की पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1। तो यहाँ से P की वैल्यू और 1 को क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे। यहाँ मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ यहाँ पे। यस, ये आपका 30 था, और 30 की पावर हम लोग क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। अब जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर भी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो P बराबर यहाँ से हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या गिवन है कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ABC इज 5402। द स्मॉलेस्ट नंबर किसकी बात हो रही है? एलसीएम की बात हो रही है। एलसीएम दैट लीव्स ए रिमाइंडर 2, मतलब एक ऐसा एलसीएम है जो क्या करता है, मतलब जो एलसीएम इसका गिवन है, तो ये क्या है? 5402 है। इसको ऐसे नंबर डिवाइड करते हैं कि आपका जो रिमाइंडर है वो कितना बच जाता है? 2 बच जाता है। तो अगर इसमें 2 हम लोग लेस कर दें तो हम लोग एलसीएम किसका निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 5400। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो बचा रहा है वो 2 बचा रहा है। अब जो 5400 होगा वो क्या होगा? फुल्ली डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो 5400 का 5400 इक्वल टू एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए हमें क्या चाहिए? किसकी? 2, 3 और 5 की वैल्यू।
तो ए बी सी ए एक्चुअल में जो है वो हम लोग लिखेंगे 2 × 3 और 5। अब यहाँ पे जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होना चाहिए, इसकी पावर हाईएस्ट होनी चाहिए। तो पहले देखिए 2 में सबसे हाईएस्ट आपका क्या है, आर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर आर हो जाएगी, ठीक। और 3 में सबसे हाईएस्ट आपका क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तो आर मिल रहा है, यस मिल रहा है यहाँ पे, तो 3 की पावर क्या होगी, आर होगी। और फिर 5 में देखेंगे तो 5 में पी और क्यू है, तो क्यू क्या है, पी से बड़ा है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5400 इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो हम लोग लिखेंगे 6 की पावर आर और इधर 5 की पावर क्यू। अब 5400 का क्या कर ले, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 5400 का क्या करेंगे, तो 2 2700, फिर 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10 0, फिर 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से ले जाएंगे तो आपका आएगा 25, और फिर 5 से, और फिर 5 से। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर देखें तो 1 2 3, और 3 की पावर देखें तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर कितनी है, 3, और 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ से 6 की पावर आर × 5 की पावर क्यू। अब 2 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 की पावर 3, और ये आपका 5 की पावर 2, और इधर 6 की पावर आर × 5 की पावर क्यू। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए बेस के सेम है आपका, 6 6 हो गया और 5 5 हो गया, तो आर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा हम लोग का 3, और क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी को फाइंड करना था, तो ए बी सी की जगह इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जैसे ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए बराबर, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, यस, जैसे ए बराबर दिया था, ए बराबर हम लोग का होगा 2 की पावर आर, 2 की पावर आर, आर कितना निकला है, 3 निकला है, और 3 की पावर पी, 3 की पावर पी कितना है, पी हमारा बनाया था, और 5 की पावर क्यू, क्यू कितना है, 2 है, तो ये आपका आएगा 8 × 3 × 25। तो आप 25 8 200, 200 × 600 आ जाएगा, ठीक। ऐसे b की पावर आप निकाल दोगे, b का जो नंबर होगा 2 की पावर कितना होगा 1, 3 की पावर r है, r कितना है 3, और 5 की पावर कितना है p है 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 5 2 10, और ये 27 270, और c बराबर कितना है, 2 की पावर q है, q कितना है 2, और 3 की पावर कितनी है, q है 2, और 5 की पावर कितनी है 1, तो 2 2 4, और 4 9 36, 36 5 120, तो ये आपका ए बी सी दोनों निकला है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इसको पहले रफ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए चैनल को। यस, क्वेश्चन देखिए क्या है कि 27 नंबर, रिद्धि थ्रोज अ स्टोन इन द एयर सच डैट इट फॉलोज ए पैराबोलिक पाथ। ये क्या पाथ बना हुआ है, पैराबोलिक पाथ बना हुआ है। बिफोर इट लैंड्स एट पी ऑन द ग्राउंड, और पी पे जाके ये गिरता है। इस डिपेक्टेड बाय द ग्राफ बिलो। फिर आगे क्या दिया, एक ग्राफ हम लोग का ये गिवन है, और यहाँ से ये जो रिद्धि है ये थ्रो कर रही है इसको। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि द अबव फिगर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉलिनोमियल वेयर द सम ऑफ इट्स जीरोस इज 1, जिसका सम का जीरो कितना है, सम ऑफ जीरो। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सम को अल्फा लेट कर लेते हैं, दूसरे को बीटा, ठीक है। ये रूट्स हो गए, तो सम ऑफ ये जीरोस हो गए, ये सम ऑफ जीरोस कितना है गिवन है हम लोग का
1 गिवन है, वेयर द सम ऑफ इट्स जीरोस इज 1 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स जीरोस इज 25। अगर इसका स्क्वायर कर दें, सम ऑफ द स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जो है उसका सम जो है वो कितना है 25 है। तो जो हम लोगों ने जीरोस माने हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो इनके क्या कर लेते हैं, जैसे सम ऑफ द ज़ीरो तो गिवन है, हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे और फिर वहाँ से एक क्या करते हैं इक्वेशन बनाते हैं और फिर इनके ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, हम लोग क्या निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि एक फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना गिवन है 25 और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितनी गिवन है 1 गिवन है, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ क्या करेंगे 2 इंटू अल्फ़ा बीटा इधर चला जाएगा और 25 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस 25 और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का 24 और ये 2 से काटोगे आप कितना आएगा माइनस का 12, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 12। अब अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया और इधर से अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग को पता था। अब एक फार्मूला होता है इक्वेशन फॉर्म करने का, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा 1, तो 1 का कितना हो गया एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 12 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक, इसको यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे x माइनस 4, 3 कॉमन लेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा कितना निकलेगा x बराबर आपका 4 आ जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स हो गए, मतलब x बराबर 4, एक आपका हो जाएगा 4,0 और दूसरा क्या हो जाएगा -3,0। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग ग्राफ में बना देते हैं 4,0 -3,0। तो ये आपका होगा 4,0 और दूसरा -3,0। तो कितना होगा -3 -3,0, ये आपका कोऑर्डिनेट्स होंगे ये दोनों। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में आगे गिवन है कि इफ़ 1 यूनिट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट 25 मीटर्स, हाउ फार फ्रॉम रिद्धि डज द स्टोन लैंड। कि अगर एक यूनिट ग्राफ की जो डिस्टेंस है वो कितनी 25 मीटर है, तो जो रिद्धि ने स्टोन को फेंका है वो कितने डिस्टेंस पे, हाउ फार कितने डिस्टेंस पे वो क्या करेगा आएगा। तो मतलब ऐसे समझिए कि जो रिद्धि है वो यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ से वो डालती है क्या स्टोन को फेंकती है सॉरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर आपकी पी तक की वो कितनी डिस्टेंस है ये पूछा है। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि 1 यूनिट की जो डिस्टेंस है वो कितनी 25 है। तो पहले देखिए कितने यूनिट ये चल रही, जैसे यहाँ पर -2 से स्टार्ट करती है तो इसके बाद क्या होगा आपका -1 होगा और फिर ये आपका क्या हो गया 0 हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा 1 होगा, फिर कितना होगा 2 होगा और फिर कितना होगा 3 होगा और ये आपका 4 होगा जो 4,0 है। तो एक्चुअल में हम लोग ने कितना यूनिट चले, हम लोग 1 2 3 4 5 और 6 टोटल यूनिट हम लोग कितना चले हैं 6 यूनिट चले। और डिस्टेंस जो 1 यूनिट की डिस्टेंस है वो स्टूडेंट कितनी है 25। तो हम लोग क्या करेंगे 1 यूनिट की डिस्टेंस 25 है तो 6 यूनिट चले हैं तो 6 इंटू 25 कितना हो जाएगा
150, कितना होगा 150। तो जो डिस्टेंस होगी वो हमारी होगी 150। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्वेश्चन क्या है आपका कि गिवन ए बिलो इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपकी दो इक्वेशन गिवन है 2x माइनस एम वाई इजकल टू 9 और दूसरी गिवन है 4x माइनस एन वाई इजकल टू 9। कह रहा है फाइंड एट लीस्ट वन पेयर ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m एंड n इफ एग्जिस्ट फॉर विच द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एट लीस्ट वन पेयर ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, कि ऐसा कोई एक पेयर जो है पॉसिबल हो एम एन की वैल्यू। तो पहली कंडीशन देखते हैं इसमें कि क्या होगा कि अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि a1 अपॉन a2 जो होता है वो b1 अपॉन b2 के डज नॉट इक्वल होता है, मतलब दोनों बराबर नहीं होते। एक सेकेंड, यस ठीक। तो देखिए क्या पहली वाली कंडीशन फॉलो कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पहले ही कंडीशन दिया है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो आपका जो 2/4 है वो m और n के बराबर नहीं होगा। दूसरा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हम लोग का क्या होता है कि a1 अपॉन a2, ये आपका इधर है और ये आपके इधर है, a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। क्या तीनों इक्वल हैं? चेक करते हैं। जैसे a1 अपॉन a2 2/4 और c1 अपॉन a2 9/9। तो यहाँ पे आप चेक करिए b1 b2 आपका कितना है m अपॉन n। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 9 1 जा 1/1। तो ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है, तो ये भी आपको क्या है? फॉलो नहीं करेगा। तो आपका दूसरी कंडीशन भी फॉलो नहीं करी। तीसरी कंडीशन क्या होती है आपकी? तीसरी कंडीशन नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग की होती है a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 एंड c2 डज नॉट इक्वल। ठीक, तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है 2/4 और b1 अपॉन b2 कितनी है m अपॉन n और c1 अपॉन c2 कितना है 9/9 डज नॉट इक्वल। तो m और n का जो एटलीस्ट वन पेयर है वो आपका ये हो सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये और में है इसी का 28 का और में पार्ट गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6,0 एंड 0,2 आर टू ऑफ द पॉइंट्स इंटरसेक्शन टू लाइन्स रिप्रेजेंट। 2 पॉइंट्स गिवन है ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहला पॉइंट है कि हाउ मैनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन टोटल, जस्टिफाई योर आंसर। एक चीज़ बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई 2 पॉइंट हैं, तो 2 पॉइंट क्या होंगे? 2 पॉइंट हैं और दोनों एक दूसरे को क्या है, मतलब 2 पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो अगर इंटरसेक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे पर हो, मतलब दोनों लाइन क्या हो आपकी कोइंसिडेंट लाइन हो। जब कोइंसिडेंट लाइन होगी तभी 2 पॉइंट को क्या करा जा सकता है? इंटरसेक्ट करा जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करना है तो ये तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? अब मैं कहूँ कि जो ये लाइन L1 है, मतलब ये मान लीजिए L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, इनके दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए? इंटरसेक्ट होने चाहिए। ठीक है, दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब L1 लाइन क्या हो, L2 पर ही क्या हो, कोइंसिडेंट हो, मतलब दोनों क्या हो एक दूसरे के ऊपर ही हो, तभी वो क्या करेंगे? 2 पॉइंट को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके मतलब ये जो कंडीशन है वो तभी पॉसिबल है कि जब दोनों लाइन क्या होंगी? इंटरसेक्ट होंगी, ओ सॉरी कोइंसिडेंट होंगी। तो दोनों लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट हो गया। अब आगे क्वेश्चन में पूछ कह रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स जो है इंटरसेक्शन करेंगे डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन टोटल। तो चाहे एक चीज़ बताइए, ये दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट है, मतलब एक लाइन ये बना दी और ऐसा करते हैं हम लोग एक रेड लाइन बना देते हैं और इसी के ऊपर एक क्या है? दूसरी भी लाइन है
ठीक है, साइड साइड में मैंने ब्लैक और रेड दोनों इधर ये छोड़ दिया है, जिससे कि आपको दो लाइन है, दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पे इंटरसेक्ट है, इनके 2 पॉइंट गिवन है। एक क्या दिया है 6,0, एक गिवन है हमारा 0,2। तो कह रहा है कितने ऐसे इंटरसेक्शन के पॉइंट है जो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो आपके क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट होंगे जो वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट, या मैनी आप लिख देंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा पार्ट इसका ये है कि फाइंड द इक्वेशन, हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। वन ऑफ द लाइन्स ऑफ द अबव पेयर शो योर वर्क, कि फाइंड द इक्वेशन डैट रिप्रेजेंट वन ऑफ द लाइन। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको अगर जैसे हम लोग को ग्राफ पे बनाना हो, तो आपका मान लीजिए ये एक क्वाड्रेटिक प्लेन है, ठीक, और इसी से क्या हो रही है, एक लाइन जा रही है, ड्रॉ कर रही है, मान लीजिए ये लाइन आपकी जा रही है, ठीक। इसका एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट हो गया 6,0, दूसरा क्या हो गया 0,2। अब देखिए एक कोऑर्डिनेट हमारा आया 6,0, दूसरा क्या आ गया 0,2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 y1 और x2 y2। तो देखिए हमें फॉर्मूला पता है इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का, क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक। m का फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला होता है कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 हमारा कितना है, y2 है हमारा 2 माइनस 0, और x2 हमारा कितना है 0 माइनस 6। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 6 तो हो जाएगा 3, मतलब माइनस का 1/3, ठीक। यहाँ से हम लोग की m की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। तो इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, तो ये आपका इतना पोर्शन बन गया, ठीक। अब m की वैल्यू आ गई हम लोग की -1/3। अब इसमें पुट कर देते हैं, y माइनस y1 कितना है हम लोग का 0, और m की वैल्यू है -1/3, x है, x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, y माइनस 0 कितना बचेगा, y इक्वल टू -1/3, और क्या करते हैं यहाँ पे माइनस के मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 1/3, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 6, और 3 की मल्टीप्लाई इधर, तो 3y इक्वल टू -x प्लस 6, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ये आपका x प्लस 3y इक्वल टू 6 आ गया, और ये आपकी क्या होगी, फाइंड द इक्वेशन करनी थी, ये आपकी इक्वेशन होगी जो रिप्रेजेंट करेगा सिंगल लाइन को। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका, कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द डायमीटर, एक फिगर हम लोग को गिवन है, ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, और आर इज अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल एट विच अ टेंजेंट इज ड्रॉन, अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू पी आर थ्रू ओ एंड सच दैट इट इंटरसेक्ट द टेंजेंट एट एस। तो हम लोग का ये फिगर गिवन है, और हम लोग को शो क्या करना है इसमें, कि एस क्यू जो है वो एक टेंजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड, ट्रायंगल फर्स्ट कौन सा ओ आर एस, और इधर ओ क्यू एस, दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, और सी पी सी टी से एस क्यू ओ आर एस को दोनों बराबर कर देंगे, और आपको टेंजेंट बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखिए जो गिवन है क्या है कि आपकी पी आर जो है ओ ओ एस, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें जो ओ आर है वो क्या है, रेडियस है, और ये ओ पी क्या है, वो भी रेडियस है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। सपोज करिए अगर एंगल ये एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर ये साइड क्या है, इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखिए क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ओ आर देखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी आर
ओ पी आर में ओ पी और ओ आर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ओ पी आर इजकल टू एंगल ओ आर पी, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब जैसे ये दोनों इक्वल हुए तो हमें पता है कि लाइन पी आर पैरेलल है किसके, पैरेलल है आपके ओ एस के, और जो ओ आर है वो क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल। जब ये दोनों क्या है, ओ, ध्यान से देखिए क्वेश्चन के फिगर में कि पी आर ओ ओ एस जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे ही दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और प्लस ये एंगल, सॉरी ये एक्स और ये वाला एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो उन्होंने लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ओ पी ओ इजकल टू एंगल आर ओ एस, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ यहाँ से और लिख सकते हैं कि अगर हम लोग एंगल बात करें, एंगल यहाँ पे आपका एंगल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जो अल्टरनेट इंटीरियर होगा वो आपका होगा आर ओ एस और एंगल पी आर ओ। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ये एंगल और प्लस सी ए वाला एंगल दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे। क्यों, क्योंकि जो पी आर है और ओ एस है दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि एंगल ओ पी आर इजकल टू एंगल आपका ये क्या होगा, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ये दोनों क्या बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। जैसे ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे, अब हम लोग कौन कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, एक ये ट्रायंगल, और दूसरा ले लेते हैं ये रेड वाला। ठीक, अब ये दोनों ट्रायंगल हो गया, तो उन्हें लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल। अब देखिए ये जो रेडियस है यहाँ पे क्या होगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट से कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन कौन सा, आर ओ एस, और ट्रायंगल कौन सा आपका, क्यू ओ एस। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लिया। अब इस ट्रायंगल में देखिए क्या एक्स एक्स दोनों इक्वल है, तो उन्हें लिख लेंगे एंगल आर ओ एस इजकल टू एंगल क्यू ओ एस। ये दोनों क्या है, एक्स एक्स इक्वल है, और क्या इक्वल है, ओ आर ओ क्यू को इक्वल है। कैसे, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। और क्या इक्वल है, ओ एस, ओ एस क्या है, दोनों कॉमन है। ठीक, यहाँ पे कॉमन लिख दीजिए, ये रेडियस और ये फ्रॉम अबव। ठीक, अब देखिए ट्रायंगल क्या हो गया, आर ओ एस कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्यू ओ एस बाई किससे, बाई साइड एंगल साइड से, बाई सास। ठीक है, ये दो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट से इक्वल हो गए। अब जैसे ये इक्वल होंगे तो ये हमारा एंगल कितना है, ओ आर एस 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल सॉरी एंगल ओ आर एस, और यहाँ पे क्या होगा, एंगल ओ क्यू एस बराबर होंगे किससे, सी पी सी टी से। अब चूंकि ओ आर एस कितना एंगल है, 90 डिग्री है, तो आपका क्या होगा, ओ क्यू एस बराबर 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जैसे ही एंगल आपका ओ क्यू एस 90 डिग्री होगा, ये आपकी क्यू एस क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे क्यू एस इज ए टेंजेंट, क्यू एस इज अ टेंजेंट। या इससे पहले हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो क्यू एस है वो किसके बराबर है, आर एस के, आर एस इजकल टू क्यू एस बाई सी पी सी टी। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और क्यू एस क्या हो जाएगी, हमारी टेंजेंट हो जाएगी। ये चेक करना था, तो इस तरीके से हम लोगों ने किया। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है
वो क्या है, और में है क्वेश्चन, तो इसको रफ कर लेते हैं पहले। तो देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है कि शो डैट बिलो इज ए सर्कल विथ सेंटर ओ, टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट पॉइंट्स ए एंड सी सच दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। दो टेंजेंट गिवन है आपके, एक तो ए से बी और इधर बी से सी जा रहा है, और दिया है कि इफ़ ओ ए जो है ओ सी पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है, देन शो डैट कि ओ ए बी सी इज ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट जानते हैं इस फिगर में, इन फिगर या ऐसे समझ लीजिए, ऐसे लिखते हैं कि इन कोऑर्डिनेटर ओ ए बी सी में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। पहले ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के, ओ ए ओ सी के बराबर है। और फिर देखिए यहाँ से ओ सी क्या रेडियस है, और वो क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। और इधर ओ ए रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो जब ये तीनों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री हो गए, तो आपका फोर्थ एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेटर का तो सम ऑफ द एंगल्स इन अ कोऑर्डिनेटर इसकल टू कितना होता है, 360 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इसकल टू 360 डिग्री। और ये आपका ओ कितना दिया है, 90 प्लस 90 प्लस 90 और एंगल सी 360, और एंगल सी इसकल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 270, ये आपका आ जाएगा 0 और ये 90। तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, सॉरी एंगल बी, यहाँ से एंगल बी कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री एंगल इक्वल हो गया, अब हमें क्या करनी है, साइड इक्वल करनी है। तो ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के, ठीक है। और बी सी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ए बी के। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ कॉमा करके लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी गिवन है, और ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर। अब अपोजिट पेयर जो हैं ओ ए और बी सी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 90 है। तो वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये 90 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ओ ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। अब बी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर। चारों साइड क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हमारा ओ ए बी सी क्या हो जाएगा आपका, ओ ए बी सी इज़ अ स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका क्या है, शो डैट बिलो इज ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, मेक नेसेसरी कंस्ट्रक्शन एंड शो डैट। हम लोग को क्या शो करना है, ये टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को शो करना है। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक हम लोग को हाँ एक थ्योरम पता है, कौन सी, उसके लिए थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा। एक सर्कल बनाते हैं, और यस ये मान लीजिए उसका सेंटर है, और सेंटर से क्या हो रही है, दो रेडियाई जा रही हो, और उन रेडियाई से एक एंगल हो रहा हो। तो वो जो एंगल होता है वो क्या होता है, उसका जस्ट हाफ होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से थीटा है, तो थीटा यहाँ पे ये एंगल कितना बनाएगा, थीटा बाई 2 बनाएगा। तो एज इट इज़ इस फिगर में आप देखिए कि अगर मान लीजिए सेंटर कितना है, वो लेट कर लेते हैं, और ये आपका मान लीजिए ए है, ये आपका कितना है, बी है। तो आपके दो एक आपकी रेडियाई ये हो गई, और दूसरी आपकी रेडियाई ये हो गई। अब इन दोनों से एंगल आपका क्या काम बनना है, यहाँ बनना है। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा,
θ/2 हो जाएगा। ठीक, इसी को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, और इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग सी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ सी ए, सॉरी ओ ए सी, जहाँ पे एंगल होता है वो लेते हैं ओ ए सी में एंगल ए कितना है, θ/2 है, और हमें क्या करना है, एंगल जो लेना है थीटा का वो 10 में लेना है। तो लिखेंगे tan θ/2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल जो लेंगे वो कौन सा लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल CBA। ठीक है, CBA लेंगे तो CBA में एंगल कितना होगा, tan θ/2। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी AC क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। आपका बेस क्या होगा, आपका AB होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan θ/2 इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC इक्वल टू आपका क्या होगा, AB होगा। अब BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू अभी पता नहीं है, और AB जो है, AB किससे मिलकर बन रहा है, AB एक्चुअल में पूरा है, तो AB को हम लिख सकते हैं BO प्लस OA, और ये BC। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं अभी। tan θ/2 इक्वेशन 1 बन गई BC अपॉन BO प्लस OA। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ क्या कर सकते हैं, BC और OA और OA तो एक्चुअल में कितना गिवन है, 1 यूनिट गिवन है, बट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, BC और OB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल CBO लेंगे, और CBO में अगर हम लोग sin थीटा लेते हैं, तो यहाँ से अब हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, OC हो जाएगा। ठीक, और OC रेडियस है, तो कितना गिवन है हम लोग को, 1 गिवन है। तो sin थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है हम लोग का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना होगा, BC अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो BC अपॉन क्या होगा जाएगा आपका, OC हो जाएगा, और OC कितना है, 1 है। तो sin थीटा इक्वल टू BC अपॉन 1। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई, sin थीटा। ठीक, और ऐसे ही हम लोग एक बार क्या लेंगे, cos थीटा लेंगे। cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस इसका कितना है, OB आपका बेस है, तो हम लोग लिखेंगे OB अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, OC है। तो OC की वैल्यू है 1, OB कितना है, इतना ही। तो cos थीटा इक्वल टू OB इक्वल टू cos थीटा। ये वैल्यू क्या पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लोग का आएगा अब tan θ/2 इक्वल टू BC हमारा कितना है, sin थीटा, और प्लस OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू cos थीटा, और OA की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। तो 1 प्लस, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम अलग क्वेश्चन है ये, और इम्पॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि 31 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका कि नाइमा is playing a game and has a 2 identical 6-sided dice. The faces of the dice 3 even numbers and 3 odd numbers. She has to roll of the 2 dice simultaneously, has 2 options to choose term from before rolling the dice. She wins a prize if, पहला ऑप्शन क्या है कि the sum of the 2 numbers appearing on the top of 2 dice is odd. दूसरा है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द 2 डाइस इज ऑड। तो द फेसेस ऑफ द डाइस जो होता है वो 3 इवन है और 3 क्या है, ऑड है। तो देखिए हम लोग की कंडीशन क्या बन सकती है सम के केस में, अगर हम लोग क्या करें, इवन और प्लस इवन को, अगर इवन नंबर और इवन नंबर को ऑड करें तो हम लोग का क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। अगर ऑड और इवन को अगर ऐड करें तो हमारा क्या होता है, आपका
ऑड आता है, और अगर इवन और ऑड को ऐड करेंगे तब भी आपका ऑड आएगा। अगर ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक, तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में यह है कि द सम ऑफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द टू डाइसेस इज ऑड। क्या आ रही है, ऑड कंडीशन आ रही है, तो दोनों में ऑड मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या निकालें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 कंडीशन में है, और टोटल कितना है आपका पी ऑड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की। तो क्या होगा, 2 होगा फेवरेबल, और टोटल कितना होगा 4 होगा, तो कितना आ जाएगा 1/। अब दूसरी कंडीशन क्या देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 जो है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइसेस ऑड। ऑड आ रहा है कब, प्रोडक्ट करने पर। तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, अगर मान लीजिए, तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, जैसे हम दोनों ने इधर सम करके देखा था वैसे ही इसकी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके देखें। तो आपका क्या आ सकता है, जैसे अगर हम लोग ऑड की मल्टीप्लाई ऑड से कराएं तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। ठीक, अगर हम लोग ऑड की मल्टीप्लाई इवन से कराते हैं तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अगर हम लोग इवन नंबर की मल्टीप्लाई ऑड से कराते हैं तो भी क्या होगा, इवन ही आएगा। और अगर हम लोग इवन नंबर की मल्टीप्लाई इवन से कराते हैं तो क्या आएगा, इवन आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर हम लोग पीओ की बात करें तो फेवरेबल में हमारा कितना आ रहा है, एक बार ऑड आ रहा है, तो 1/, क्या होगा, 3 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0.5, इसकी आएगी आपकी 0.33। ठीक है, तो पूछा विच ऑप्शन शुड नाइमा चूज सो डैट हर चांसेस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज हाइयर। तो किसमें सबसे ज़्यादा हाइयर है, इसमें, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.5 आ रही है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट करेक्ट होगा। तो वीडियो एक्चुअल में थोड़ी लंबी हो गई है, तो सेक्शन सी हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग सेक्शन डी के क्वेश्चंस 5 नंबर वाले देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।